अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। इस वीडियो में हम एक दिलचस्प मौजू पर मालूमात फ़राहम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तहकीक और तनकीद के ताल्लुक़ के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे तहकीक और तनकीद के ताल्लुक़ के अलावा मशरक़ी तनकीद निगारों के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ। तहकीक और तनकीद अदब के दो अहम सतून हैं जिनके दरमियान गहरा ताल्लुक़ है। दोनों का मकसद अदब को बेहतर समझना और उसकी गहराई में जाकर उसकी मुख्तलिफ जहतों को दरियाफ़्त करना है। आइए इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को तफसील से बयान करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तहकीक के बारे में। तहकीक, जिसको इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। तहकीक अदब की बुनियाद है जिसमें मुख्तलिफ अदबी मवाद को जमा करना, उसका मुताला करना और उसे मुनज़्ज़म तरीके से पेश करना शामिल है। तहकीक के बगैर तनकीद का अमल नामुकम्मल है क्योंकि तनकीद के लिए मुस्तंद और मुकम्मल मालूमात की ज़रूरत होती है। तहकीक के कुछ अहम पहलू दर्ज झेल हैं। तो इसमें सबसे पहला है अदबी तारीख़ का मुताला। तहकीक अदबी तारीख़ को समझने में मदद देती है जिसमें मुख्तलिफ अदवार, तहरीकात और अदबी रुझानात का मुताला शामिल है। उसके बाद है मुसन्निफ़ीन और उनकी ज़िंदगी। तहकीक में मुसन्निफ़ीन की सवाने हयात और उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात का तज़किया किया जाता है ताकि उनके अदबी कामों को बेहतर तौर पर समझा जा सके। अब है अदबी कामों का तज़किया। तहकीक में अदबी कामों का मतन, असलूब और मौज़ूआत का तज़किया किया जाता है। अब हम बात करेंगे तनकीद के बारे में। तनकीद, जिसको क्रिटिसिज्म कहा जाता है। वैसे तो तनकीद के मेनी चाँच पड़ताल करना, ज़ेर ज़बर को अलग करना, इसके अलावा खोटे खरे की पहचान करना है। तनकीद तहकीक पर मुबनी होती है और इसका मकसद अदबी कामों का तज़किया और तशरीह करना है। तनकीद अदबी कामों के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है और इसकी खूबसूरती और ख़ामियों को नुमायाँ करती है। तनकीद के कुछ अहम पहलू दर्ज झेल हैं। अब है अदबी कामों की तशरीह। तनकीद में अदबी कामों के मौज़ूआत, असलूब और किरदारों की तशरीह की जाती है। माना और मफ़हूम की तलाश। तनकीद में अदबी कामों के पोशीदा मानी और मफ़ाहीम को तलाश किया जाता है। मफ़ाहीम मतलब के मफ़हूम को तलाश किया जाता है। समाजी और सकाफ़ती पस मंज़र। तनकीद में अदबी कामों के समाजी और सकाफ़ती पस मंज़र को मद्देनज़र रखा जाता है। तहकीक और तनकीद का बाहमी ताल्लुक़। तहकीक और तनकीद का बाहमी ताल्लुक़ इस बात में मज़मर है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। तहकीक अदबी मवाद को जमा और तरतीब देती है जबकि तनकीद इन मवाद की तशरीह और तज़किया करती है। तहकीक तनकीद को मुस्तंद और मुकम्मल मालूमात फ़राहम करती है जबकि तनकीद तहकीक के नताइज को मानी हैज़ बनाती है। तहकीक तनकीद की बुनियाद है। तहकीक के बगैर तनकीद मुमकिन नहीं है क्योंकि तनकीद के लिए मुस्तंद मालूमात और हक़ाइक़ की ज़रूरत होती है जो तहकीक फ़राहम करती है। तनकीद तहकीक को मानी हैज़ बनाती है। तहकीक के नताइज को तनकीद मानी और मफ़हूम फ़राहम करती है और उन नताइज की तशरीह और तज़किया करती है। अब उसके बाद में बाहमी इन्हिसार। तहकीक और तनकीद एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। तहकीक तनकीद के लिए मवाद फ़राहम करती है और तनकीद तहकीक के नताइज को अदब के क़ारीन के लिए काबिल फ़हम बनाती है। जिसकी मिसाल ये है। मिसाल, अगर हम गालिब की शायरी पर तहकीक करते हैं तो हम उनकी ज़िंदगी, ज़माने और उनके अदबी कामों के मुख्तलिफ़ पहलू को जमा करते हैं। ये तहकीक हमें गालिब की शायरी के मुख्तलिफ़ रंगों को समझने में मदद देती है। इसके बाद तनकीद इस तहकीक की बुनियाद पर गालिब की शायरी के मौज़ूआत, असलूब और मफ़ाहीम का तज़किया करती है और उसकी खूबसूरती और पेचीदगी को उजागर करती है। नतीजा, तहकीक और तनकीद अदब के दो अहम पहलू हैं जो अदब को बेहतर समझने और उसकी कदर व कीमत का तयन करने में मदद करते हैं। इन दोनों का बाहमी ताल्लुक़ अदब के मुताला को गहराई और मानी फराहम करता है
اور ادب کے قارئین کو ایک جامع اور مکمل نقطۂ نظر فراہم کرتا ہے۔ اردو ادب میں تنقید نگاروں کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ نقاد ادب کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ اور تشریح کرتے ہیں، جس سے ادب کی بہتر سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ یہاں کچھ اہم اردو تنقید نگاروں کے بارے میں تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ اب وہ کون سے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد اردو تنقید کے بانیوں میں سے ہیں۔ ان کی کتاب آب حیات اردو شاعری کی تاریخ اور تجزیہ پر مبنی ہے۔ انہوں نے اردو شعر و ادب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ان کی تنقیدی بصیرت نے ادب کو نیا رخ دیا۔ اس کے بعد ہے شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی بھی اردو تنقید کی بانیوں میں سے ہے۔ ان کی کتاب شعر العجم فارسی شاعری کی تاریخ اور تجزیہ پر مبنی ہے۔ انہوں نے اردو اور فارسی شاعری کی تنقید میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہے پروفیسر وقار عظیم۔ پروفیسر وقار عظیم نے اردو ادب میں تنقید کے میدان میں غیر قدر خدمات انجام دیے۔ ان کی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر اردو تنقید کے اصولوں اور طریقوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے مختلف ادبی مکاتب و فکر پر بھی روشنی ڈالی۔ اب ہے ڈاکٹر وزیر آغا۔ ڈاکٹر وزیر آغا اردو ادب کے ایک اہم تنقید نگار ہیں۔ ان کی تنقید میں جدیدیت کا عنصر نمایاں ہے۔ انہوں نے اردو ادب کی تنقید میں نئے زاویے متعارف کروائے اور ان کی تحریروں نے ادب کے قارئین کو نئی بصیرت عطا کی۔ اب ہے شمیم حنفی۔ شمیم حنفی نے اردو تنقید میں فلسفانہ اور نفسیاتی نقطۂ نظر متعارف کرایا۔ ان کی کتاب جدیدیت اردو ادب میں جدیدیت کے اصولوں اور ان کے اردو ادب پر اثرات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید میں سائنسی اور منطقی نقطۂ نظر کو اپنایا۔ ان کی کتاب ادبی تنقید اردو تنقید کے اصولوں اور ان کے اطلاق پر مبنی ہے۔ انہوں نے اردو ادب کی تنقید میں تخلیقی روش کو فروغ دیا۔ سلیم احمد۔ سلیم احمد نے اردو تنقید میں مبادئ جدیدیت کا عنصر متعارف کرایا۔ ان کی تحریروں میں اردو ادب کے مختلف پہلوؤں کا گہرائی سے تجزیہ شامل ہے۔ ان کی کتاب اردو ادب کی مبادئ جدیدیت میں اردو ادب کی جدید رجحانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مظہر حسین۔ مظہر حسین نے اردو تنقید میں تاریخی نقطۂ نظر کو فروغ دیا۔ ان کی تحریروں میں اردو ادب کی تاریخی ترقی اور مختلف ادبی تحریکات کا تجزیہ شامل ہے۔ تنقید نگاروں کا کردار۔ اردو ادب میں تنقید نگاروں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ادب کی مختلف جہتوں کو اجاگر کرتے ہیں، ادبی کاموں کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور قارئین کو ایک نیا نقطۂ نظر فراہم کرتے ہیں۔ ان کی تحریریں ادبی معیار کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور ادب کے قارئین کو گہرائی میں جا کر ادب کو سمجھنے میں معاون کرتی ہیں۔ منابع۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو بھی اختتام تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔